हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसा कि मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ लगातार इन दिनों, क्योंकि जुलाई में मैं उत्तराखंड गई थी। वहाँ के कुछ जगहों का मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया और अभी बाकी है। उसके बाद मैं तेलंगाना गई और तेलंगाना में ही बहुत जगह मुझे घूमने का अवसर मिला और वहाँ के एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दर्शन के बाद दूसरे ही दिन हम लोगों का प्लान था श्री साइलम, जहाँ मल्लिकार्जुन शिव का द्वादश ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करने का। यह वानापर्थी से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग अपने घर से चले और रास्ते की हरियाली और एक नए जगह का आनंद लेते हम लोग चलते गए। काफ़ी लंबी दूरी थी, काफ़ी लंबा रास्ता था। वहाँ हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर चाय नाश्ता का आनंद लेते हुए रास्ते की हरियाली को, रास्ते की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह हम लोग रुके नाश्ता करने। वहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ आप लोग देख रहे हैं छोटा छोटा गोल गोल सा दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये नया रिसॉर्ट वहाँ बन रहा था। हमने दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह नया रिसॉर्ट बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये नए डिज़ाइन का रिसॉर्ट हमने पहली बार वहाँ देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना चाय नाश्ता फिनिश कर आगे बढ़ने की तैयारी में लगे और इस रिसॉर्ट को अच्छे से हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि आखिर इतना छोटा दिखने वाला रूम होगा तो किस तरह का होगा। फिर से हम लोग अपनी गाड़ी पर सवार होकर अब जाने को थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे और अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। तो चलते चलते लग रहा था कि बहुत दूरी है, बहुत लंबा सफ़र है। सफ़र तो लंबा था ही। श्री साइलम, जो मल्लिकार्जुन का द्वादश ज्योतिर्लिंग है, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इस जगह पर पहुंचने के लिए हमें एक पहाड़ को पार कर दूसरे पर चढ़ना था, वो भी कृष्णा नदी के तट पर श्री साइलम डैम से होते हुए, जो कि घाटी है। यह पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए हम श्री साइलम डैम को पार कर फिर दूसरे पहाड़ के घुमावदार रास्ते से के ऊपर जा रहे थे। अब हमें श्री साइलम डैम दिखने ही वाला था, दिखने ही लगा था। तो हम लोगों ने वहाँ गाड़ी रोकी और श्री साइलम डैम को देखने लगे। वहाँ के वातावरण को, वहाँ की सुंदरता को हम लोग एंजॉय करने लगे। ये जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ हम लोगों ने गाड़ी रोककर वहाँ से डैम और नीचे जो पानी जमा था, पानी बह रहा था, और उधर आपको दिख रहा है बिजली वाला पोल, जहाँ की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और वहाँ से बिजली तैयार होती है। वो जगह आपको दिख रहा है। इधर आप देख रहे हैं डैम का सिर्फ एक दो गेट ही खुला हुआ था और उससे ही पानी अभी बह रहा था, क्योंकि उधर पानी का अमाउंट कुछ कम लग रहा था, इसलिए सारा गेट बंद था। सिर्फ दो ही से पानी धीरे धीरे बाहर आ रहा था। फ्रेंड्स, तो हमने कैमरे को चारों तरफ घुमाया और उधर आपको दिखाई दे रहा है एक जगह ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर से पानी बहुत तेजी से ऊपर की ओर आ रहा है और बहुत तेज आवाज भी हो रही थी पानी को ऊपर आने का। तो वो हमें पता नहीं चला और हम लोगों ने सिर्फ सोच के ही समझ लिया कि जरूर नीचे से कहीं से पानी आ रहा है, पानी का स्रोत है गहराई से जो कि ऊपर आता है। तो इस तरह का हमें सीन दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये डैम घाटी में है, जिसके दो तरफ ऊंचा पहाड़ है। यह बांध समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर नंदयाल और नगर कुर्नूल जिलों के बीच नल्ला मल्ला पहाड़ियों में गहरे कंठ में है तथा कृष्णा नदी के तट पर है। यह 512 मीटर लंबा और 145 मीटर ऊंचा डैम है। इसमें 12 गेट हैं। इसके बाएं किनारे पर भूमिगत बिजली स्टेशन है, जहां अल्टरनेटिंग फैंसेस पंप टरबाइन, और दाएं किनारे पर
अर्धभूमिगत बिजली स्टेशन है। अभी तो मात्र एक ही गेट खुला था और उससे पानी बह रहा था, लेकिन जब इसका सारा गेट खुल जाता है तो और भी अवर्णनीय सुंदरता, सचमुच प्रकृति और मनुष्य के बीच होने वाले रस्साकसी खेल को दर्शाता है तथा साथ हमें एहसास कराता है कि हम पाषाण युग से चलकर कहाँ तक पहुँच गए हैं। यह आश्चर्यजनक लगने वाला चीज़ था और मैंने कैमरे को जूम करके यह वीडियो बनाया वहाँ का, जहाँ लग रहा था कि पानी ऊपर की ओर आ रहा है, कहीं नीचे से बहुत प्रेशर है पानी पर और वो पानी ऊपर आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो किनारे का पिक हमने लिया है और ये डैम है जिसके बारे में आपको हमने कहा कि यह 512 मीटर लंबा और 145 मीटर ऊंचा है। तो फ्रेंड्स, ये जो पिक मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, ये मेरे द्वारा लिया हुआ पिक नहीं है। ये जब डैम का ऑल द 12 गेट खुला रहता है उस समय पानी का बहाव इस तरह का होता है और सचमुच में उस समय कुछ अजीब ही सीन लगता होगा, क्योंकि पिक में जब हमें ऐसा लग रहा है तो वास्तव में किस तरह का लग रहा होगा। ये घाटी में बहता हुआ पानी है जो कृष्णा नदी का पानी है। हम लोग यहाँ बहुत देर रुके रहे और मैं कह रही थी कि यह जगह जहाँ हम अभी रुक के देख रहे हैं, हम लोग कुछ गलत जगह आ गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हम लोग कुछ ऊंचाई पर थे। फिर से हम लोग घूमते हुए, पहाड़ पर का जैसा रास्ता होता है घुमावदार, फिर से घूमते हुए हम लोग और नीचे की ओर चले गए और वहाँ से फिर हम लोगों ने डैम को देखा, वहाँ के पिक को लिया। ये रोड आपको दिखा रहा है कि हम लोग अब नीचे की ओर जा रहे हैं और इस तरह से एक पहाड़ से होते हुए अब हमें दूसरे पहाड़ पर जाना था जहाँ मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर है फ्रेंड्स। तो अगर आप देख सको तो और भी वीडियोस में गूगल में यू कैन सी कि ये जो ड्रोन से लिया हुआ वीडियो होता है, पिक होता है, उसमें पहाड़ का रास्ता साफ साफ दिखता है और हमें समझ में आता है कि पहाड़ों पर का रास्ता किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए गोल गोल घूमते हुए ऊपर तक जाता है। और उसी तरह के रास्ते से अब हम लोग नीचे आ गए थे जहाँ से कि डैम बहुत ही अच्छे से दिखता था, लेकिन हमें गाड़ी वहाँ रोकना नहीं था और इस तरह से हम लोग गाड़ी को स्लो करके धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे आगे की ओर। अब हमें इस डैम को पार कर दूसरी ओर जाना था, दूसरे पहाड़ पर जाना था, जहाँ कि हम लोग फिर इसी तरह के रास्ते से होते हुए ऊपर मंदिर तक जाते और हम लोग जा भी रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हो कितने सारे लोग रुककर वहाँ का पिक ले रहे हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है डैम को पार करने के बाद, यहाँ जो दुकानें दिख रही हैं उसमें सूखी हुई मछलियाँ बिकती हैं। तो शायद जिन लोगों को पसंद होता होगा वो लोग यहाँ से मछली, सूखी हुई मछली खरीद कर ले जाते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने श्री साइलम डैम को पार करके अब दूसरे पहाड़ पर जाने वाले थे, जहाँ की हमें इंतज़ार था मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर का दर्शन करने का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो पुल है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर हमें ले जाता है। अब जब हम लोग दूसरे पहाड़ की ओर बढ़ेंगे तो फिर से उसी तरह के रास्ते को से होते हुए हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे और फिर मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के पास पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अब इस वीडियो के माध्यम से
अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ से कैसे जाओगे, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और भी मुझे कहीं जाने का मौका मिले तो मैं जाऊंगी और आपके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। आप वीडियो देखिए, जितना अच्छा लगे देख सकते हैं देखिए, और ऐसी जगहों का आनंद लीजिए। अगर मौका मिले तो ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर हमें बहुत ही आनंद और शांति की अनुभूति होती है। और वहाँ के शांतिपूर्ण फ्रेश वातावरण में, प्रकृति की गोद में खुद को इस तरह से हम लोग डुबो लेते हैं, लगता है जैसे वहाँ ही रहते तो अच्छा रहता। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।